जैन बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 9th क्लास की 1.5 एक्सरसाइज कर रहे हैं और इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, इसमें पहला सवाल जो है, इसमें सब में हल ही करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, पहले के 3 खंड है, इनको हम बारी बारी से हल कर रहे हैं। अब देखो 64 है, जितना ज्यादा सरल हो सके, जितना ज्यादा हल हो सके, जिसके बाद कोई हल नहीं होगा, वहां तक हम हल करते हैं। जैसे 64 में क्या लिख सकते हैं? ठीक है, दो के सबसे 64 को भाग करते हैं 2 से, सबसे नीची संख्या से। ठीक है, काटना शुरू करते हैं। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4। कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, यानी कि 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, तो लिख लो 64 जगह पर 2 की पावर 6, इसकी पावर 1/2। फिर क्या करेंगे हम? हमें पता है ऐसी जब होता है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? इसमें लगेगी a की पावर m की पावर n। क्या होता है? a की पावर m इंटू n। लगा दो इसमें 2 की पावर 6 गुणा 1/2, तो 2 3 6, कितना आ गया? 2 की पावर 3। अगर इसे और हल करना चाहें तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। यही आंसर है। ठीक है, अब ये सवाल देखो, 32 को क्या लिख सकते हैं? 32 को भी हम जब काटेंगे ना, तो 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16 और 2 4 8, 2 2 4। 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 1 2 3 4 5। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, इसकी पावर 1/5। इसका मतलब क्या होता है? 2 की यही वाली कंडीशन लग जाएगी इसमें, 2 की पावर 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कैंसिल, फिर 2 की पावर 1 का मतलब 2। ठीक है, यही आंसर है इसका। 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3। इसका मतलब होता है 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3। 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3, तो लिख लो इसको 5 की पावर 3। ठीक है, फिर भाई 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया? 5 की पावर 1। आंसर आ गया 5। आंसर आ गया आपका 5। ठीक है, अगला सवाल है, वो इस प्रकार लिखा है। 9 का मतलब होता है 3 की पावर 2, इसकी पावर है 3/2। फिर क्या होगा? कंडीशन कौन सी लगेगी इसमें? a की पावर m की पावर n। क्या होता है? a की पावर m इंटू n। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 की पावर 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया? 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। यही आंसर है। ठीक, 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5 की पावर 2/5। क्या आ जाएगा? 2 की पावर 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया? 2 की पावर 2, कितना आ गया? 2 दूनी 4। कितना? ये क्या है? 16 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया आंसर? 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8। ठीक, ये देखो इसका क्या मतलब है? 125 का 5 की घात 3, इसकी घात -1/3, कितना आ जाएगा? 5 की घात 3 गुणा -1/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया? 5 की घात -1। -1 की घात का मतलब 5 की घात -1 का मतलब होता है, नीचे ले आएंगे इसे तो 5 1/5।
ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला सवाल, सब में एक ही है, मतलब लैंग्वेज तो एक ही लिखी है। तीसरे का पहला है 2 की पावर 3/2 इंटू 2 की पावर 1/3, ऐसा ही है ना? नहीं, 1/5, 1/5 ये है। कंडीशन इसमें क्या लगेगी? आधार समान है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होता है? ए की पावर m प्लस n, गुणाम घातें जुड़ जाती हैं बस। 2 की पावर 3/2 प्लस 1/5, गुणाम घातें जुड़ जाती हैं। क्या हो गया? त्रिची त्रिची गुणा कर दो इसमें, 5 3 15 और 2 एकम 2, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 15 2 17, 2 की पावर 17/10, ये आंसर है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें? 1/3 की पावर 3 पूरी पावर 7। ठीक है, अब देखो 1/3 की पावर 3 की पावर 7, इसका क्या मतलब है? इसको अगर ऊपर ले जाए हम, 3 की पावर -3 की पावर 7 कितना हो जाएगा? 3 पावर -3 गुणा 7, 21, यानी कि 3 की पावर 7 21 -21। नीचे भी कर सकते थे इसे, 1/3 की पावर गुणा में घाते, मतलब अगर ऐसी हो ना, वही एक के नीचे ले आओ ना, 3 की पावर 7, ऊपर एक ऐसे रहने दो, 1/3 की घात 3 इंटू 7, 3 7 21। ठीक, सेम आ गया। इसको जैसे नीचे ले जाएंगे ना, 1/3 की घात 21 प्लस हो जाएंगे, नीचे ले जाएंगे तो घात प्लस में हो जाएगी। ठीक है, करना का तरीका एक ही है। अब तीसरा क्या है? 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। ठीक है, अब आधार समान है तो इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी? ए की पावर m अपॉन ए की पावर n भाग में घातें क्या होती हैं? घट जाती है, ये कंडीशन लगेगी। तो 11 1/2 माइनस 1/4। अब 11 की घात, यहाँ पर एलसीएम कितना है? 4, तो 2 दूनी 4 यानी कि 2, 4 एकम 4। ठीक, कितना हो गया? 2 - 1 यानी कि 1, 11 की घात 1/4, ये आंसर है। ठीक है, अब अंतिम सवाल, छोटी एक्सरसाइज थी बहुत ज्यादा। ठीक है, चौथा सवाल क्या है? 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2, क्या आ जाएगा? देखो इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी? इसमें लगेगी a की घात m इंटू b की घात m बराबर a इंटू b की घात m। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 7 की घात 7 इंटू 8 पूरे की घात 1/2, 7 8 56 की घात 1/2, ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। सारे सवाल हल हो गए, पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। आज पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, पहला जो संख्या पद्धति था।
संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो था समाप्त। सारे सवाल आप पे भी हल हो गए होंगे, अच्छे से आ भी गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे क्लासों में काम आने वाला है आगे के। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और सारे नोट्स अच्छे से बनाइए ताकि रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है, मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।